और दोपहर प्राइम टाइम की शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। केदारनाथ से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। केदारनाथ धाम के पास हेलीकॉप्टर, बड़ा हादसा हुआ है। फाटा से केदारनाथ जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले गरुड़ चट्टी इलाके में हादसा हुआ। आर्यन एविएशन के इस बेल 407 हेलीकॉप्टर को कैप्टन अनिल सिन्हा उड़ा रहे थे, लेकिन तभी अचानक मौसम बिगड़ने की वजह से यह हादसा हुआ। ऐसी शुरुआती जानकारी मिल रही है, हालांकि इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फाटा के पास इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर आपको पूरा हेलीकॉप्टर का मलबा जलता हुआ दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। 7 लोग इसमें सवार थे। 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है इस हादसे में। और ये डिटेल्स हम आपको दिखा रहे हैं। और ये 6 लोग आपको इसमें नजर आ रहे हैं, और 6 लोगों के नाम कि किनका कितना क्या डिटेल था, किसका कितना वजन था। जब दरअसल ये स्लिप तब आपको दी जाती है जब ये आप हेलीकॉप्टर पर चढ़ते हैं और हेलीकॉप्टर से केदारनाथ के लिए फ्लाई करते हैं, तो ये स्लिप आपको दी जाती है। आपका वजन नापा जाता है और इसी हिसाब से आपको उड़ने की इजाजत दी जाती है। आप इसमें देख सकते हैं उन लोगों के नाम जो लोग इसमें सवार थे: सुजाता, प्रेम कुमार, काला, उर्वी, इसके अलावा कृति, पूर्वा, ये तमाम लोग इसमें सवार थे। और अब खबर आ रही है कि इन लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। दरअसल फाटा से इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, केदारनाथ इसने जाना था। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक जब उड़ान भर के वहां पहुंचा, यात्रियों ने दर्शन किया और जब वापस इन लोगों को ला रहा था, तब ये हादसे का शिकार हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि पहले से इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि मौसम बदलेगा। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है, और इस हादसे को अगर गहनता से देखें, समझें, तो यह समझ आ रहा है कि जब हेलीकॉप्टर हवा में था उस वक्त अचानक से मौसम बदला, जो पहाड़ों में बहुत रूटीन की प्रक्रिया है। खासकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री 4 धाम के दर्शन करने जो यात्री जाते हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बारिश भी हो रही है, यानी कि जब हेलीकॉप्टर हवा में था तब एकदम से मौसम का मिजाज बदला, बादल सामने आ गए और हेलीकॉप्टर जिस तरह से टूट के गिरा है, उससे ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि जब बादलों में हेलीकॉप्टर फंसा, टर्बुलेंस की समस्या हुई, तब ये किसी चोटी से टकराया और उसके बाद पहाड़ से रोल होता हुआ नीचे गिरा। इसलिए हेलीकॉप्टर का पीछे का हिस्सा भी अलग नजर आ रहा है। और जो उसने मैंने इस इलाके से, फाटा से अगर केदारनाथ की बात करें, तो मैंने इस इलाके में मैं प्रधानमंत्री के कवरेज के लिए गया हुआ था और मैंने इस इलाके में फ्लाई किया है। हेलीकॉप्टर पहाड़ों के बहुत करीब फ्लाई करते हैं और खराब मौसम में अमूमन उड़ान नहीं भरते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब ये हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा होगा, तब जब शुरुआत की होगी तब मौसम नहीं खराब रहा होगा। हाँ। अचानक से मौसम में तब्दीली आई होगी और हमने देखा है कई बार कि पहाड़ों में अचानक मौसम बदलता है। और आपने देखा होगा कि फर्स्ट सीडीएस जो थे, उनका भी हेलीकॉप्टर कुछ इसी तरीके से क्रैश हुआ था। अच्छा, एक और बहुत ही तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और ये जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम विस्तार से पवन नारा से बात कर लेते हैं। पवन, बड़ा ही दुखद हादसा हुआ जिसमें 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इस हादसे के बारे में आधिकारिक कोई जानकारी सामने आ पाई है? ऐसा कोई अपडेट आपके पास? जी, आधिकारिक जानकारी ये आ रही है कि इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। जैसा कि मेरे साथी बता रहे थे कि हम भी कई बार वहां गए हैं। आपको ये समझना होगा कि ये आम पहाड़ी नहीं है। केदारनाथ वैली एक वी शेप की वैली है, घाटी है, जिसके 3 तरफ से बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, जिनकी ऊंचाई 11,000 फीट से भी ज़्यादा है। और उसमें एक वैली के अंदर हवा के दबाव के साथ अचानक से बादल आते हैं। जब ये हेलीकॉप्टर वापस केदारनाथ से लौट रहा था तो गरुड़ चट्टी पर ये क्रैश हुआ है। और जिस तरह की स्थिति है, आपको बता दें, 2013 में एयरफोर्स का एक MI-17 हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था, जिसमें NDRF और ITBP के जवान, 20 जवान और क्रू मेंबर की डेथ हुई थी। यानी यहाँ मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। एक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिशियल की एक रिपोर्ट 2018 में आई थी, जो बताती है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर 600 मीटर ऊपर उड़ने चाहिए फॉरेस्ट एरिया से, लेकिन हमारे खुद के अनुभव बताते हैं कि हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ते हैं, जिसकी वजह से कई बार इस बात का अंदाजा लगाना पायलट के लिए मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब बादल हो कि वो कितनी ऊंचे उड़ रहे हैं। और शायद इसी मौसम की वजह से ये प्लेन या कहें कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। आपको बता दें कि 11,000 से ज्यादा फीट ऊंचाई की वजह से हेलीकॉप्टर की कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है। तो अगर उन्हें बहुत ज्यादा ऊंचे उड़ना हो तो यात्री कम रखने होते हैं, लेकिन यहाँ 5+1 और 6+1 की कॉम्बिनेशन में यात्री जाते हैं। और
हवा का दबाव कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर पर कंट्रोल मुश्किल होता है और अचानक जब बादल आता है तो पायलट के लिए एसेस करना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ कितनी नजदीक उड़ रहे हैं। और इसी गलतफहमी या कहें इसी मौसम की वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होगा, इस तरह की शुरुआती जानकारी आ रही है। आपने एक वीडियो देखा होगा जो गरुड़ चट्टी पे लोगों ने बनाया है, जिसमें पहले बादल दिखाई दे रहे हैं और जब बादल छटते हैं तब इस हेलीकॉप्टर का मलबा दिखाई देता है। यानी स्पष्ट है जब बादल वहां थे तो विजिबिलिटी लगभग शून्य हो जाती है, और जब आप 3 दिशाओं से पहाड़ों में घिरे हो तो पायलट के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है इस तरह के मौसम का सामना करना, और जिसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, अचानक बादल आते हैं। जी पवन, कई प्राइवेट एविएशन कंपनी जो है वहां से हेलीकॉप्टर ऑपरेट करती हैं। अगर हम गरुड़ चट्टी की बात करें या फाटा की बात करें तो क्या गाइडलाइंस दिए गए हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जा रहा? आपने 6+1 की बात करी, ये हेलीकॉप्टर 6+1 के साथ उड़ रहा था, तो क्या उन गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो नहीं किया जाता या फिर ज्यादा कमाई के चक्कर में कोई बड़ी चूक कर दी गई? और वो भी तब पवन जब ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। मैं आपका ध्यान एक रिपोर्ट की तरफ ले जाना चाहूंगा। 2018 में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिशियल केदारनाथ की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसके हिसाब से सभी हेलीकॉप्टर कंपनीज को अपने एल्टीमीटर यानी किस ऊंचाई पर वो उड़ रहे हैं वो डेटा 2 हफ्ते बाद केदारनाथ सेंटर में जमा करवाना होता है। लेकिन 10 की 10 हेलीकॉप्टर कंपनियां वो डेटा जमा नहीं करवा रही हैं, और उस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि जांच में पाया गया कि ये हेलीकॉप्टर 600 मीटर से नीचे उड़ रहे हैं, जो कि एक प्रेस्क्राइब्ड हाइट है कि आपको 600 मीटर ऊपर ही उड़ना है। चूंकि ऊपर उड़ने के लिए आपको वजन कम करना होता है, यात्रियों की संख्या 6+1 कॉम्बिनेशन में जाने के लिए आपको नीचे उड़ना पड़ेगा ताकि हाइट ज्यादा फैक्टर ना करे और हेलीकॉप्टर ज्यादा वजन उठा सके। तो शुरुआती जांच 2018 की उस रिपोर्ट की तरफ इशारा कर रही है कि ये सभी हेलीकॉप्टर कंपनियां ज्यादा पैसेंजर उठाने की कोशिश में हाइट के पैमाने को कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, जिसका डेटा भी केदारनाथ में नहीं दिया जाता। इस तरह की रिपोर्ट 2018 में भी आई थी। और सबसे बड़ी बात, ये चुनौती यहां पर मौसम है जिसमें पवन, क्या इससे पहले जब ये रिपोर्ट दी गई थी, फिलहाल मैं आपका रुख करूंगी, देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपने ये हादसा देखा, हादसा कितना भयानक था कि किस तरह से हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए, और जैसा कि पवन बता रहे कि बकायदा एक रिपोर्ट दी गई जिसमें कहा गया कि 600 मीटर के ऊपर उड़ान भरनी है फॉरेस्ट से, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो क्या पहले कोई कार्रवाई की गई है? क्या इस ओर किसी का ध्यान नहीं दिया गया? कोई एक्शन पहले नहीं लिया गया? देखिए, इस लिहाज से इस केस को बहुत जल्दबाजी में देखने की जरूरत नहीं है। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा है वो ये कह रहा है कि खराब वेदर के चलते, मौसम अचानक खराब हुआ, उसके चलते ये हादसा हुआ। तो 1:30 बजे के आसपास आधिकारिक बयान आएगा, तो जब तक आधिकारिक बयान नहीं आता है और जो हमें बताया जा रहा है उस लाइन पर ही इसको समझना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ वहाँ पर होती हैं। स्थिति ऐसी रहती है कि एक बार हेलीकॉप्टर जैसे आके वो लैंड करती है तो हेलीकॉप्टर पूरी तरह से रुकी भी नहीं रहती है, पैसेंजर को जल्दी जल्दी उसमें से उतारा जाता है, फिर से अगले ट्रिप को बैठा के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप हो सके, अगले ट्रिप के लिए पैसेंजर को बैठा के वापस भेज दिया जाता है। तो ये सारी समस्याएं तो होती है। लेकिन आज के केस में जो अभी तक हमें जानकारी दी जा रही है वो यही बताया जा रहा है कि अचानक मौसम खराब हुआ, बारिश शुरू हुई, बादल अचानक आया, थोड़ी बहुत लाइट बर्फबारी हुई हो रही है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। जो 6 पैसेंजर उसमें जो नाम है वो नाम इंडिया टीवी के पास है, उनकी उम्र के हिसाब से पहले देखें तो उसमें जो सबसे अधिकतम उम्र के व्यक्ति थे वो 73 साल उनकी उम्र है। इसके अलावा 68, 55, 69, 75 और 62, माफ कीजिएगा, सबसे अधिक उम्र वाले 75 हैं। तो ये 6 लोग हैं जो कि पैसेंजर की लिस्ट में हैं। जो आर्यन कंपनी है, आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, ये गुरुग्राम में MG रोड पे ये कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है और ये हेली सर्विसेज देती है। हमें इस बात की जानकारी मिली है कि 3 पायलट जो हैं वो इस कंपनी को चलाते हैं। तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि उनको पता होगा कि सुरक्षा के मानकों का किस प्रकार से ध्यान रखा जाना चाहिए बाकी लोगों की तुलना में। दूसरी चीज़ कि हमने ये भी जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या हेलीकॉप्टर की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो हमें जो शुरुआती जानकारी दी जा रही है उसमें यह बताया गया कि ये हेलीकॉप्टर बेहतर है, बेल 407 इंडियन मशीन का उसमें इस्तेमाल होता है और उस लिहाज से एक बेहतर सर्विस है। लेकिन निश्चित तौर पे ये हादसा इतना बड़ा है, हादसा इतना दुखद है कि वो अपने आप ये बता रहा है कि इस पूरे मामले को और पूरे सिस्टम को
बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज करके आगे और ठीक करने की ज़रूरत है। और पहले भी बातचीत में मैंने बताया था कि परसों DGCA के आला अधिकारी भी वहाँ पे गए हुए थे और पूरे रूट का उन्होंने मुआयना किया, क्योंकि प्रधानमंत्री को वहाँ पे जाना है 21 तारीख को, तो ये सारी चीज़ें तो अधिकारियों के संज्ञान में ऑलरेडी रही होंगी। अब मौसम अगर अचानक ख़राब हो तो निश्चित तौर पर इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और 10 से 12 मिनट की जो यात्रा होती है उसमें मौसम ख़राब होने के लिए 2 से 3 मिनट काफ़ी होता है। जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे थे कि अचानक मौसम ठीक रहेगा और 2 से 3 मिनट के अंदर बहुत बादल आ जाएंगे। और अगर पहाड़ियों के बीच से ही हेलीकॉप्टर को जाना होता है, पहाड़ियों के ऊपर से आप उड़ के नहीं जा सकते, और वैसी स्थिति में अगर अचानक बादल सामने आता है तो ये खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि सामने की पहाड़ी से वो हेलीकॉप्टर टकरा जाए। रह गई बात दूसरा जो पक्ष है कि हेली सर्विसेज की, तो केदारनाथ में निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार की हेली सर्विसेज वहाँ पे है और जितने तीर्थयात्रियों का दबाव रहता है वहाँ पे, हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही हेली सर्विस उपलब्ध हो सकती है। और उस स्थिति में ये जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टू एंड फ्रो कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर को लेकर जा सकें। और पैसेंजर की संख्या सीमित रहती है, या तो 5, अगर वेट ज़्यादा है तो 5+1, और वेट थोड़ा कम है तो 6+1। इससे ज़्यादा पैसेंजर आप एक हेलीकॉप्टर में बैठा नहीं सकते। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर उसको बहुत ज़्यादा रेगुलराइज करने की ज़रूरत रहेगी, ताकि कमर्शियली भी वायबल रहे और सुरक्षा मानकों से किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। लेकिन इस पार्टिकुलर केस में हमें इस बात की जानकारी बार बार दी जा रही है। देवेंद्र, इस बारे में भी कोई जानकारी कि जो मृतक है वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए थे दर्शन करने के लिए, इस बारे में कोई जानकारी श्रद्धालु? हमारे पास जो लिस्ट है उसमें सिर्फ जो कैटेगरी है लोकेशन की, उसके आधार पे इंडियन कैटेगरी दिया गया है। और उस इंडियन कैटेगरी के अलावा यानी कि ये सारे लोग भारतीय थे, बाकी सबके नाम दिए गए हैं। 6 लोगों के नाम उसमें बाकायदा लिखे गए हैं जो पैसेंजर लिस्ट है। और उस 6 लोगों के नाम के अलावा जो वेट है वो वेट लिखा गया है। और जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि वेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है। और इनफैक्ट जिसे हम लोग उम्र समझ रहे हैं वो एक्चुअली में वेट है, और वेट के आधार पर ही एक हेलीकॉप्टर में कितने लोग बैठते हैं वो तय किया जाता है। उस वेट के आधार पर बात करें तो जो पहला पैसेंजर है उनका वेट 68 किलोग्राम, दूसरे पैसेंजर का 55, तीसरे का 69, चौथे का 75, पाँचवें का 62 और छठे का 73 किलोग्राम वेट। अगर वेट कम रहती है तो 6 लोग बैठ सकते हैं, अगर वेट ज़्यादा हो तो 5 लोग को ही बैठाना होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक पूरी फैमिली ने अगर हेलीकॉप्टर बुक कराया हो और उसमें देवेंद्र, ज़्यादा वेट, ये एविएशन कंपनीज कैसे ऑपरेट करती है इस इलाके में? पवन ने इस इलाके का, इस रूट का दौरा किया था, वो तस्वीर एक बार दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करती हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ वो जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, दूसरी तरफ वो उड़ान कैसी होती है, तो वैलीज से होके जाती है उड़ान। और आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको पहाड़ नजर आएंगे, पहाड़ के बीचों बीच हेलीकॉप्टर निकलता है और जो हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है वो पहाड़ के थोड़ा सा करीब फ्लाई करता है। लेकिन हवा का प्रेशर यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत माहिर यहाँ पर जो है पायलट होना चाहिए। पवन नारा ने ये विजिट किया था केदारनाथ, और पवन इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। पवन, आपकी तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को जब आपने इस इलाके में इस रूट पे फ्लाई किया था। पवन जी बिल्कुल, हम और आप कई बार लगातार केदारनाथ जाते रहे हैं। इस तरह की ये वीडियो उस वक्त शूट की गई थी जब हम उस इलाके से जा रहे थे। तो वी शेप में जब हेलीकॉप्टर आगे बढ़ता है तो बाएं ओर से जाना और दाएं ओर से वापस आना, ये एक फ्लाइट पाथ सभी एविएशन कंपनीज का मिला हुआ मतलब कि आम सहमति से बनाया गया फ्लाइट पास है। लेकिन इसमें एक जो हमने महसूस किया कि काफ़ी करीब से आप गुजरते हैं, पहाड़ की चोटियां जैसे कि देवेंद्र बता रहे थे काफ़ी ऊंची हैं। तो सोचिए अगर वी शेप है और 2 दिशाओं से पहाड़ बहुत ऊंचे हैं तो आप उसको उसी नैरो स्पेस में जाना है, और वो वैली केदारनाथ की मंदिर के ऊपर खत्म हो जाती है, तो वो नैरो स्पेस होता जाता है। तो उसी स्पेस में 3 हेलीपैड से लेकर 4 हेलीपैड हैं, जो एक साथ 3 से 4 हेलीकॉप्टर वहां केदारनाथ के द्वार पर या कहें कि गरुड़ चट्टी से पहले उतर सकते हैं। तो वहां से जब वापस हेलीकॉप्टर आते हैं तो एक नैरो रास्ता बनता है जिसमें ऊंची पहाड़ियां हैं और मौसम सबसे बड़ी चुनौती है। खासकर मैंने जैसे पहले आपको बताया कि जब आप पहाड़ों के बेहद करीब से गुजर रहे हो और अचानक बादल आ जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी एक्सपीरियंस पायलट के लिए भी उस स्थिति को संभालना। बिल्कुल पवन, हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी कि हादसे के पीछे की असली वजह क्या है। शुरुआती दौर में मौसम खराब होना इस हादसे की पूरी वजह मानी जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।